असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये एक देवी की स्तुति है। उन्होंने कहा कि भारत किसी एक धर्म या देवी देवता के नाम पर नहीं चलता। ओवैसी के इस बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अनिल विज ने कहा कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो हमारे राष्ट्रीय गान के ही समान है। उसको गाना और उसका सम्मान करना उतना ही आवश्यक है जितना सम्मान हम अपने राष्ट्रीय गान जन गण मन का करते हैं। विज ने कहा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो राष्ट्रीय गान जनगण मन के ही समान है। उसको गाना, उसका सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है जितना राष्ट्रीय गान जनगण मन का। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम गाना होगा। पंजाब में हुए ब्लास्ट को लेकर जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ा, तो वहीं पंजाब के डीजीपी ने इन ब्लास्ट के पीछे ऑपरेशन सिंदूर की बरसी को कारण बताया है। पंजाब में ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री मान और उनके डीजीपी के दो अलग अलग बयानों को लेकर अब बीजेपी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमलावर है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर करारा जवाब दिया है और कहा है कि भगवंत मान ने ज्यादा पीनी शुरू कर दी है और उसी के नशे में ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। विज ने कहा कि वो अपने अधिकारियों के विरुद्ध जाकर बयान दे रहे हैं और अगर वो मानते हैं कि ये काम बीजेपी ने करवाया है तो वो उसे सिद्ध करें, नहीं तो वो त्याग पत्र दें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। अनिल विज यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तूफान जो बंगाल और असम में चलकर अब पंजाब की तरफ आ रहा है, इससे वो भयभीत हो गए हैं और यही कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, शायद उन्होंने ज्यादा पीनी शुरू कर दी है और उसी के नशे में ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अपने अधिकारियों के विरुद्ध बयान जारी कर रहे हैं। अगर वो ये मानते हैं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, या तो उसको सिद्ध करें और या फिर वो त्याग पत्र दें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर भी है। उनका दायित्व है ऐसे झूठे आरोप लगाने के लिए। और इससे एक बात और सिद्ध हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का तूफान जो सारे देश से चलकर, बंगाल से चलकर, असम से चलकर अब पंजाब की तरफ आ रहा है, उससे वो भयभीत हो गए हैं, क्योंकि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में 3 जिलों में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उस पर भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बोलते हुए कहा कि भाजपा तीनों जगह ही नगर निगम में अपना परचम फहराएगी। अनिल विज ने कहा कि सारे देश में बीजेपी की हवा चल रही है, जहां भी चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही है। विज ने कहा कि बंगाल जहां गुंडागर्दी ने अपनी जड़ें जमा रखी थी, जो गुंडागर्दी के आधार पर 15 साल से शासन कर रहे थे, उसी हवा ने उनके तंबू उड़ा दिए। तो ये छोटे मोटे लोग चीज ही क्या है। सारे हरियाणा में नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराने वाली है। हवा बीजेपी की चल रही है और कोई हवा है ही नहीं। सारे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और बंगाल जैसे एक कठिन प्रदेश में, जहां पर गुंडागर्दी ने अपनी जड़ें जमा रखी थी, जो गुंडागर्दी के आधार पर 15 साल से शासन कर रहे थे, इस हवा ने उनके तंबू उखाड़ दिए। ये छोटे मोटे लोग तो चीज ही क्या है। रोजमर्रा की तरह अनिल विज आज सुबह अपने चर्चित टी पॉइंट पर अपने दोस्तों के साथ चाय पीने पहुंचे। राजनीतिक मुद्दों पर गर्मा गर्म बयान देने के बाद अनिल विज ने देशभक्ति का गीत जवानों भी गुनगुनाया। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों अपने
खून पे ये इल्जाम न आए, माँ ये कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो